राम राम अर्चना स्वासनी शो में आपका स्वागत है। आज आपने मिलेंगे हरियाणवी संस्कृति के इंद्रधनुषी रंग, किस्से, कहानी, गीत और बातचीत अपनों के संग। पंचतंत्र की कहानियां इस सीरीज में सुना। आज की कहानी। एक बार गांव में एक आदमी रहा करता। गरीब था, नाम था मोल्लू। मोल्लू घर घर जाकर न चून मांग के लाया करता और चून उस चून में से भी खा लिया करता कि मेरे की भी बचा लिया करता। इब रोज का उसका यही काम। और जिस मटके में वो आपका चून इकट्ठा करने लाग रहा था, जय कदा चाहे भूखा मरना पड़ जाया करता, मोल्लू उस मटके में तो चून काट कर नहीं रोटी खाया करता बना कर। तो के धीरे धीरे वो मटका पूरा भर गया। पूरा भर गया तो उसके सपने भी बड़े हो गए मोल्लू के। मोल्लू ने सोचा है, क्योंकि रोज वो जब सोया करता न, तो उस चून आले मटके ना आपका धोरा धर का सोया करता। वो नु सोचा करता भाई कदा कोई चोर ना आ जा, कदा कोई चोर ले जाए इस चून ने। तो क्यों होया कि एक दिन जब पूरा भर गया, वो आपका धोरा मटका अंदर कर सोते यार वो सपने ले लाग रहा भाई वो चून का ठाडा भर गया और इस चून के मटके तय ईब तय अमीर कुकर बन सका है। बोले भाई तड़के मैं जाऊंगा बाजार और बाजार में जाकर न मैं ये चून बेच दूंगा। चून बेच कर न मैं लाऊंगा मुर्गी। ये मुर्गी घने सारे अंडे देगी। अंडे देगी, उन अंडा ने बेच कर न फिर मैं लाऊंगा बकरी। ये बकरी हो जाएंगे, बकरी के छोटे छोटे मेमने हो जाएंगे। ये बकरी का मेमने हो जाएंगे घने सारे। तो फिर मैं उन्हें बेच कर न मैं खरीदूंगा एक बढ़िया सी भैंस। ये भैंस जब आवेगी तो भाई उसका दूध दुआ करूँगा और दूध न जब बेचूंगा तो मेरे दौर तो घने सारे रुपये आ जाएंगे। और घने सारे रुपये जब मेरे दौर हो जाएंगे न, फिर मैं ब्याह करवा लूँगा और ब्याह हो जाएगा। फिर मेरे घने बालक होंगे। ये बालक होंगे, ओहो बालक तो फिर घना कारा तारेंगे, रोड़ा मचाओगे। और भाई वो तो आपकी माँ ने यानी कि मेरी बहू ने परेशान करेंगे। नु सोचा मोल्लू सुते सुते, ओहो उसने परेशान करेंगे। देखो मैं तो अपनी बहू तो बहुत घना प्यार करूँ हूँ। मैं यो कदा ही नहीं सोचूं कि भाई मेरी बालक जो मेरी बहू ने परेशान करे। बालका ने मार कर लात हिस्सा मार दूंगा। और नू सोचता सोचता उसने सपने में लात मारी। लात मारी, लात लाग गई उस मटके का। और मटके का लात लागते ही मटका फूट गया। फूट गया, चून खिंड गया। तेज आंधी का झोंका आया और वो बूढ़िया सा बनकर वो तो सारा चून भी उड़ गया। उठा देखा उसने तो हो मटका फूट गया, चून उड़ गया। और वो तो मार का माथे में हाथ रोवे, करे मेरा तो सारा ही कुणबा उड़ गया रे मेरा तो सारा ही कुणबा उड़ गया ने। तो भाई देखा कि पड़े पड़े सपने संजोण के कारनामे सामने आए हैं। तो सपने इतने भी ना लेवें कि उन्हें आप सफल ना करें, बस उसके सपने सपने लिए जा, उनका तर काम भी करना पड़ा है। और भाई काम तो भाई जब बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ सपना खातर नहीं, काम करने खातर लेना चाहिए। नहीं तो बुद्धि का जब सही इस्तेमाल हो जाता तो है बढ़िया। और जब बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं होवे तो भाई आप चाहे कितने शिक्षित हो, वह शिक्षा भी धरी की धरी रह जाएगी। कुकर सुन लो बात। एक बार एक ब्राह्मण के 4 छोरे थे। इब चारों बालक जो थे ब्राह्मण ने खूब पढ़ा दिए। जो शास्त्र विद्या थी वह चारों ने सिखा दी। ये बालक ने वह सारी शिक्षा तो रट ली, वे मंत्र भी पढ़ लिए, उन मंत्र का हिसाब कार्रवाई भी बिठा दे। पर वो चारों इतने शाणे नहीं थे। उनमें से जो एक था ना वो बुद्धिमान था, यानी कि वो शिक्षा के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल कराया करता। तो भाई क्यों या भाई वो पढ़ लिख लिए, शास्त्र की विद्या जान ली। तो बामन ने बोला कि भाई थम जाओ राजा का दरबार में और अपनी शिक्षा दिखा के आओ। और शिक्षा दिखाओगे तो भाई हमने कि मैंने कि इनाम मिलेगा। उसका राजा चारों उठे के उठे रख ले। तो भाई चारों जने चाल पड़े। उनने इसी विद्या ग्रहण कर रखी थी कि जब कोई मरेड़ा हो न, कोई मानस या जीव, जब उसका भी मंत्र मार देना तो वो भी जिंदा उसका है। तो भाई उनने बहुत घमंड भी हो रहा था। तो वे चारों जने चाल पड़े बाप का कहने से। भाई गए तो वे एक बन चाले, 2 बन चाले, चालते गए। तो एक बार फिर अंधेरा सा होने लग गया। तो उन्होंने सोचे भाई तो आगे तो चल लागे नहीं, थोड़ा और विश्राम कर लिया, थक भी गए गणे। तो बाहर ऐसा पेड़ था पीपल का, उसका नीचे विश्राम करने लग गए। तो उनने क्या देखा कि उड़ा ना आडी पड़ी है। तो भाई एक ने देखा ध्यान से, बोले ओ यो तो शेर मरेड़ा है, ये आडी शेर की है। तो फिर क्या बोले, बोले नू करा अपना ने इतनी विद्या सीख रखी है, उस विद्या ने उरी देख लिया जमा कर ने।
तो जो था एक शाना था ना, उसने नाटा तेरा बोला रहन दो ये विद्या नू दिखाने की को नहीं, बोला छोड़ दे ना तै। तो बोला उसने क्या करे, एक ने वो इकट्ठा कर लिया सारी आडी आडी इकट्ठी करी तो ढांचा बन गया। ढांचा बनते देखा भाई हाँ शेर का ढांचा बन गया। दूसरे ने भी अपने मंत्र अपनी विद्या से क्या करया, उसका मांस चढ़ा दिया, चमड़ी आ गई उसका पूरे पे। तीसरा नु बोलिया ई मैं मंत्र मारूंगा मेरी बारी और इसे मैं जान फूकूंगा। वो चौथा था वो बोलिया भाइयों डट जाओ डट जाओ, ठीक था मंत्र मार कर इसने जिंदा कर दोगे पर यो है शेर और जिंदा होते तो हमने खा लेगा। उनने तो अपनी शास्त्र विद्या का घमंड दो दिखाए बैठे थे कि एक ने ढांचा जोड़ दिया और दूसरे ने उसके ऊपर चमड़ा चढ़ा दिया, अब तीसरा कुकर गल रह जा, वो फीका पड़ जाएगा नहीं तो। बोला अरे डट ना था मना करने दे अपना काम। बोला भाई कर लियो डट जाओ एक बार मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं। वो तो अपना जो शाना था ना चौथा वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, चढ़िया उसने मंत्र मारा तीसरे ने, और मंत्र मारते उसमें तो जान आ गई शेर में, और शेर में जान आते ही सबसे पहले शेर ने यो काम कराया उन तीनों ने खा गया, तो चौथे ने तो अपनी जान बचा ली। तो भाई शिक्षा के साथ साथ आपने देखना चाहिए कि शिक्षा का इस्तेमाल करना किस तरीके से है। ये बड़े बुढ़े कया करे ना भाई हम पढ़ेड़े हो हम कढ़ेड़े हाँ, यानी कि हम अनुभवी हाँ, तो अनुभव भी जरूरी है, तो विद्या का सही इस्तेमाल करें। ये सुनी कहानी, कहानी किसी लाग गए है लिखना ना भूलिया करो, कमेंट में जरूर बताया करो। आप सबने राम राम।